घाटी को जिला बनाने के लिए मैं निश्चित ही अपने तारांकित क्वेश्चन में करूंगा और अगले बजट सत्र में आप देखिएगा मैं अपना ये सरकार अगर चाहती है कि हम शराबबंदी को पूर्ण रूप से लागू करें तो ये लागू निश्चित होता, लेकिन ये चाहती नहीं है। ये सिर्फ इनके जो पदाधिकारी लोग हैं वो आप देख लीजिए, जब विधानसभा में भी खाली बोतल शराब का मिलता है, वो कैसे पटना के विधानसभा में पहुंचा, जब पटना के शहरों में कैसे शराब पहुंच रहा है, वो कहीं न कहीं 4 जिले 5 जिले से, झारखंड से भी जाएगा तो पटना जाने में कितना दूरी है, आपको अगर बंगाल से भी जाएगा तो कितना दूर है, यूपी से भी आएगा। तो इनके पटना के शहरों में भी इनके जो अगल बगल बैठे जो इनके पदाधिकारी हैं, शाम के सब पी के मस्त रहते हैं, तो वो कितना सुधारेंगे? वो तो सिर्फ गरीब को दोहन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं शेरघाटी आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं गुरुआ के विधायक विनय यादव जी। विनय यादव जी, आपका शेरघाटी आजकल में स्वागत है। चलिए, धन्यवाद। ये शीतकालीन में काफ़ी बहुत सारे सवाल उठाए आपने विधानसभा में, तो गुरुआ के लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं आपसे। तो इस क्षेत्र के विकास के लिए क्या लगता है आपको, किस किस तरह के मुद्दे लाए आपने इस बार विधानसभा में? देखिए, सबसे पहले है कि गुरुआ का जनता ने मुझे, जो मेरे मतदाताएं हैं 3 लाख, वो विधानसभा में गुरुआ की आवाज़ बनाकर भेजे हैं। तो जो गुरुआ विधानसभा की समस्या है, सबसे ज्वलंत समस्या था उत्तर कोयला नहर परियोजना को, तो मैंने उनको मुद्दा जो है संकल्प के माध्यम से लाने का काम किए कि भाई उसको जो चालू किया जाए। और माननीय मंत्री जी ने वो बोले कि भाई केंद्रीय जल संसाधन का ये मामला है और इसको केंद्र से वहाँ पे, लेकिन मुझे थोड़ा सा वहाँ पे ये लगा कि उन्होंने ये जवाब दिए कि ये 7वां पुनरीक्षित है, मैंने 7 बार ये पुनरीक्षित हुआ, उसके बाद भी आज तक किसानों को पानी नहीं मिला। मैंने तो सदन में ही बोला कि ये योजना 1974 से चालू है, जिस समय मेरी जन्म नहीं हुई थी, आज तक मेरे भाई दादाजी नहीं देखे, पिताजी नहीं देखे, अब का मेरा बेटा को पानी मिलेगा। तो ये बहुत ज्वलंत मुद्दा सबसे पहले गुरुआ विधानसभा का था। और ये क्या है आपको अब? उम्मीदी अब देखिए, ये डबल इंजन की सरकार है, केंद्र और राज्य में दोनों उनका सरकार है। ये अगर काम करना चाहते हैं, किसानों को अगर सेवक रहते तो निश्चित पानी देते। मैंने तो बोला कि ये 72 करोड़ का परियोजना शुरू था, आज भी लगभग 3000 करोड़ पार कर गए, लेकिन अभी तक ये परियोजना चालू नहीं हुई है। ये किसानों को पानी देना नहीं चाहते हैं। और इस तरह के हमारे बहुत से क्षेत्रों में और क्या बड़ी समस्या? और बड़ी समस्या था कि मेरा भाई 3 गो ब्लॉक है इस विधानसभा में, गुलारू है, परैया है और बगल में आपका गुरुआ है। तो मैंने गुलारू का समस्या को रखा कि गुलारू में 94 में, लगभग 94 में जो है वो ब्लॉक का गठन परैया से काट के गुलारू किया गया। अभी तक वहाँ पे 27 वर्षों में भी उनका अपना भवन नहीं है। आज भी वो चीनी मिल के 4 कमरे में हमारा ब्लॉक चलता है। और ये डबल इंजन की सरकार 15 साल बेमिसाल करके इन्होंने कह रहे हैं कि मैं तो विकास की धारा बहा दिया हूँ। मैंने वहाँ भी कहा कि भाई इनको, तो माननीय मंत्री सरवन जी ने बोले कि हाँ ये बात स्वीकारात्मक है, वहाँ हमारा भवन नहीं है और वहाँ पे थाना, ब्लॉक और वहाँ का हॉस्पिटल जो आपका उच्च विद्यालय सर्वोदय के मकान में चल रही है। अब बताइए, जहाँ पे कहते हैं स्वास्थ्य इतना बड़ा कोरोना का जो है यहाँ पे देख रहे हैं कि देश झेला, पूरा वर्ल्ड झेला, और आज भी गुरारू के लोगों को अपना हॉस्पिटल नहीं है। तो हॉस्पिटल का भी उन्होंने बोले कि मैं टेंडर करवा दिया हूँ और ये अगले वित्तीय वर्ष में प्राथमिकता के आधार पे मैं गुलारू को ब्लॉक बनाने का काम करूँगा। और भी समस्याएँ थे। सर, बुध सर्किट के रूप में आपका जो गुनेरी है या भूरा है, ये बुध सर्किट के रूप में इसको विकास करने के बाद जब शकील अहमद खान मंत्री थे जिस समय, या जो आपका बैजू धाम है, तो उस समय भी बहुत सारी चीज़ों का शिलान्यास किया गया था और इसको टूरिज़्म में इसको डेवलप करने की बात आई थी और बहुत इसके विकास के लिए योजनाएं बनाई गई थी। तो गुरुआ अपने आप में पर्यटन के मामले में या इतिहास के मामले में बहुत रिच है। तो इसको लेकर आगे क्या प्रयास रहेगा आपका कि यहाँ का जो पर्यटन है वो डेवलप करे? निश्चित ही जो ये मुद्दा है, मैंने सरकार को ध्यान आकृष्ट कराया, इस पर भी मैंने अपने प्रश्न कालों में मैंने प्रश्न डाले हैं कि बैजू धाम को कैसे विकास किया जाए। गुनेरी हमारा बहुत सर्किट से जुड़ा हुआ है, बगल में हमारा भूरा है, उसी तरह के देकुली थे, 7 जगहों का हमारा जो गुरुआ में था। तो भगवान
बुद्ध जो थे वो वाराणसी जाने के क्रम में वो रुके थे भी भूरा में। तो हमने इस क्वेश्चन को डाले और सरकार को बोले कि जो पर्यटन का दर्जा हमारे बैजू धाम को, भूरा को, गुनेरी को, नसेर को, ये सब को विकसित करना होगा। और ये गया शहर यानी बोध गया जो विश्व प्रसिद्ध भगवान बुद्ध का जो शांति स्तूप है, वहाँ से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पे हमारा विधानसभा है। और यहाँ पे अगर पर्यटन से जोड़ा जाएगा, पर्यटन को अगर दर्जा दिया जाएगा, तो निश्चित ही यह जो है हमारा क्षेत्र विकास होगा। और ये आगे जो है ये वर्ल्ड चिन्ह पे यह भी जाएगा। जिस तरह से आप बोध गया को देख रहे हैं कि वर्ल्ड के मानचित्र पे है कि बोध गया को सारे विदेशी लोग आते हैं, तो उनको अगर शॉर्ट सर्किट से, बोध शॉर्ट सर्किट से अगर जोड़ दिया जाएगा, तो बौद्धिस्ट लोग बैजू धाम भी जाएंगे, भूरा भी जाएंगे। और बनारस जाने का ये रास्ता है, अगर बढ़िया से हमारा जो गुरुआ दरियापुर रोड है, मैं उसकी भी चौड़ीकरण की मांग किया हूँ। उन्होंने बोला कि इसका घनत्व नहीं है। हम कि महोदय, ये घनत्व की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे आपका ये जो है ऐतिहासिक महत्व भी है। और बगल में औरंगाबाद जिला का, जब हमने बोला था कि NH2 पे आप देख लीजिए, गोपालपुर में पुल टूटा, तो सारे लोग औरंगाबाद जिले का भी लोग इससे जाते हैं। रात में आप गुरुआ बाजार में खड़ा हो जाइए तो दर्जनों एम्बुलेंस इससे जाते हैं। जो मगध मेडिकल आपका है वो गुरुआ से 22 किलोमीटर है और मात्र 8 किलोमीटर यह रोड है। बिल्कुल, अगर ये 8 किलोमीटर चौड़ीकरण कर दी जाएगी तो इससे आपका बहुत सा गुरुआ का विकास में और 4 चांद लगेगा। एक सवाल और सर, कि शिरघाटी अनुमंडल का ये हिस्सा है गुरुआ, और लंबे समय से शिरघाटी को ज़िला बनाने की मांग चल रही है। सरकार ने कई बार कहा इस मुद्दे को लेकर कि समय आएगा तो शिरघाटी को ज़िला बनाया जाएगा। तो इस मुद्दे को लेकर आप आगे क्या सोचते हैं? इसे ज़िला बनना चाहिए या सरकार क्यों इस मामले में नीरस है या आगे कुछ कर नहीं रही है? देखिए, हमारे आदरणीय नेता लालू यादव जी जब वो सरकार में थे तो जितने भी अनुमंडल हो, जिला हो, प्रखंड हो, उन्होंने ही बनाने का काम किए। चाहे गुलारू का हो, बहुत सा दर्जनों हैं, लेकिन माननीय नीतीश चाचा जी का कोई अभी इस पे पहल नहीं है। लेकिन जहाँ तक कि जिला हमारे शिरघाटी की बात है, तो निश्चित ही मैं उस अनुमंडल से आता हूँ, तो हम तो निश्चित अगले सत्र में, और आपको कहता हूँ कि ज़रूर क्वेश्चन करूँगा कि शिरघाटी को भी जिला बनाया जाए। मैं उसका मांग आपके, अभी तक तो अपने क्षेत्र के विधानसभा की समस्या को, स्वास्थ्य, शिक्षा, भाई सड़क, बिजली, सारे समस्या को हम लोग रखे थे। बैजू धाम में भी हम लोग कहें कि माननीय मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी ने घोषणा किए थे कि यहाँ बिजली सब स्टेशन लगाएंगे, लेकिन ये डबल इंजन की सरकार घोषणाएं पे खाली घोषणा ही करती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की अगर बातों को अगर नहीं मानते हैं तो ये सरकार का, तो मैं वहाँ भी बोले थे कि भाई बिजली सब स्टेशन लगाया जाए। तो आपके शिरघाटी को जिला बनाने के लिए मैं निश्चित ही अपने तारांकित क्वेश्चन में करूँगा और अगले बजट सत्र में आप देखिएगा मैं अपना मांग। आखिरी सवाल, शराबबंदी को लेकर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि मैंने बड़ा काम किया है। विपक्ष भी कह रहा है कि ये काम बड़ा हुआ है, लेकिन कुछ लोग जो विपक्षी दल हैं वो कहते हैं कि इसे लागू करने का तरीका सही नहीं है, इससे महादलित परिवारों को प्रताड़ित किया गया है, उनको दबाव में रखा गया है। आपको क्या लगता है, शराबबंदी सही है या इसका तरीका सही है, या जो इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि महादलित परिवार को पुलिस उन पर दबाव बनाती है, क्या सही है? देखिए, ये आज शराबबंदी करके यहाँ पे नशा मुक्ति होनी चाहिए। नशा मुक्ति का एक अभियान चले, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। लेकिन ये हिटलर शाही सरकार चला रहे हैं और ये विकास के मुद्दा पे बात नहीं करते हैं कि युवाओं को कैसे रोजगार देंगे। है कि शराब ही नहीं, हर तरह के नशा पे पाबंदी होनी चाहिए। इन्होंने सिर्फ शराब के नाम पे, इन्होंने तो देखे थे कि भाई जो हमारे चौधरी समाज लोग ताड़ से शुद्ध अपना वो फल होता है, उसको ताड़ी कहते हैं, उतारते थे, उसको लोग बेचते थे, उसको बोले कि हम नीरा बनाएंगे। और इन्होंने आज ताड़ी को भी समझिए कि पाबंदी लगाए हैं। ताड़ी बेचने वाले चौधरी समाज के लोग पकड़ के शराब के नाम पे सबको ठूस दे रहे हैं। शराब के नाम पे जो इनके लोग हैं, इनके पदाधिकारी सम्मिलित होकर करोड़पति बन गए। बहुत से कुबेर को देखे, बहुत से लोगों थाना प्रभारी भी पकड़ाए, बहुत से पदाधिकारी पकड़ाए। ये सरकार अगर चाहती है कि हम शराबबंदी को पूर्ण रूप से लागू करें तो ये लागू निश्चित होता, लेकिन ये चाहती नहीं है। ये सिर्फ इनके जो पदाधिकारी लोग हैं, वो आप देख लीजिए, जब विधानसभा में भी खाली बोतल शराब का मिलता है, वो कैसे पटना के विधानसभा में पहुंचा, जब पटना के शहरों में कैसे शराब पहुंच रहा है, वो कहीं न कहीं
4 ज़िले 5 ज़िले से, झारखंड से भी जाएगा तो पटना जाने में कितना दूरी है, आपको अगर बंगाल से भी जाएगा तो कितना दूर है, यूपी से भी आएगा, तो इनके पटना के शहरों में भी इनके जो अगल बगल बैठे जो इनके पदाधिकारी हैं, शाम के सब पी के मस्त रहते हैं, तो वो कितना सुधारेंगे। वो तो सिर्फ गरीब को दोहन कर रहे हैं। हमारे बीच में जो लोग हैं, जो हमारे बीच के लोगों को आज देखिए ना जेल में क्यों बंद है। जितने भी दलित, महादलित, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, जो नीचे वर्ग के लोग हैं, जो अपने घर में कमाते हैं, खाते हैं 2 रोटी, शाम के अगर वो, तो वही लोग 80% 90% बंद हैं। इनके कहाँ पदाधिकारी आप शराबबंदी का समर्थन करते हैं कि नहीं? बिल्कुल, हम लोग कहाँ कह रहे हैं कि हम लोग शराबबंदी के विरोध में हैं। नशा मुक्ति होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए। ये सिर्फ आप समझ लीजिए कि खाली ये हिटलर शाही से शराबबंदी नहीं होगा, उसके लिए आपको योजना लाना पड़ेगा कि कैसे लोगों को जागरूक करें, कैसे लोगों को समझाएं कि इससे आपकी क्या नुकसान है। लेकिन सरकार सिर्फ पुनरीक्षित करता है, इन लोग भाई निरीक्षण करते हैं बैठकें कर कर के, मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन इनका धरातल पे कुछ नहीं है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। चलिए धन्यवाद इमरान भाई, जो आप हमें मौका दिए आजकल के चैनल पे, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद।